नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय नीरज यादव सर पर। दोस्तों, आज आपको जैसा मालूम आपने थंबनेल पे देखा, बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्यूरीज थी कि पीजीटी का जो सब्जेक्टिव पेपर है, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सब्जेक्टिव पेपर होगा, उसका सॉल्यूशंस हम किस हिसाब से करें। उस सब्जेक्टिव पेपर को हम किस हिसाब से हैंडल करें, तो उसी को लेके ये वीडियो है। इसमें मैं तुम्हें कुछ टिप्स दूंगा, कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस कराऊंगा, उनके बेस पे आप आगे जो और क्वेश्चंस है और मैं कुछ इसमें होमवर्क टाइप क्वेश्चंस भी दूंगा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो आपको फ्यूचर वाली असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी में देखने को मिल सकते हैं। इस वीडियो में हम ये काम करेंगे और बाकी टाइम टाइम पर आपको हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक न्यूज़ इंफॉर्मेशन सब मिलती रहती हैं। जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, इंफॉर्मेशंस के रिगार्डिंग आपको हर एक इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, उनसे जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम खराब किए आपका स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। उसमें वीडियो को आप लास्ट तक देखना, अंत तक देखना, जुड़े रहना। मैं कुछ टिप्स भी बताऊंगा कि किस तरीके से, मान लो क्वेश्चंस में कुछ स्टेप्स हैं, उनको हैंडल कैसे करें। कुछ स्टेप्स अपने को नहीं आती हैं, मिस हो जाती हैं, तो हम करें कौन सी स्टेप को छोड़नी चाहिए, कौन सी स्टेप को नहीं छोड़नी चाहिए। अपने को छोटा क्वेश्चन मालूम है, उसका आंसर छोटे रूप से मालूम है, क्वेश्चन 10 नंबर का है, तो उसको कैसे हम सोल्व करें। क्योंकि आपने मान लो 5-7 लाइन में लिख दिया, क्वेश्चन 10 नंबर का है, तो कैसे मिलेंगे आपको नंबर। ये सारी चीजें हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये तो आपके सामने है कि कोई भी प्रेशर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है कि प्रूव दैट फॉल इन टेम्परेचर ऑफ ए गैस ड्यूरिंग ए एडियाबेटिक एक्सपेंशन फ्रॉम P1 से P2। प्रेशर P1 से P2 हो रहा है और आपका एक्सपेंशन हो रहा है गैस का। ठीक है, फ्री एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, टेम्परेचर कितना है, टी है। तो आपको बताना है कि आपके जो dt की जो वैल्यू है, आपके जो dt की वैल्यू है वो क्या होती है, टी अपॉन सी पी, डेल वी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट पी डी पी, या फिर टी वी एल्फा अपॉन सी पी इंटू डी टी। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं कि यहाँ पर जो अल्फा है वो क्या है, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट है। वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट है। ठीक है, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट। देखो दोस्तों, सबसे पहले ऐसी टाइप की, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमारा मकसद होता है मैक्सवेल इक्वेशन से। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत जल्दी, बहुत तरीके से, बहुत सिंपली सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, नाउ वी कैन राइट फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशंस। देखो यहाँ पर है, वी कैन राइट वी कैन राइट फ्रॉम मैक्सवेल्स इक्वेशन, फ्रॉम मैक्सवेल्स इक्वेशन। मैक्सवेल इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अब देखो मैक्सवेल इक्वेशन, अब सबसे पहले हमें ये मालूम करना होता है कि मैक्सवेल इक्वेशन लिखनी कौन सी है। मैक्सवेल इक्वेशन जो आप लिखेंगे, वो मैक्सवेल इक्वेशंस कौन सी लिखनी है आपको, किस टाइप की लिखनी है, तो वो आपको यहाँ से इस क्वेश्चन से आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पर किस टाइप की चीजें दी हुई है। क्या कांस्टेंट है, डेल वी अपॉन डेल टी, कांस्टेंट पी है। ठीक है, तो जहां पर डेल वी दे रखा है, डेल वी अपॉन डेल टी की जगह दूसरी चीज दी हुई हो सकती है, लेकिन जो ये डेल वी दिया है और कांस्टेंट क्या दिया है, पी, इस टाइप की आपको इक्वेशन है देखनी है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर मैक्सवेल इक्वेशन सीधी। एक मिनट, क्या हुआ, एक मिनट दोस्तों। आवाज कैसे गई, आवाज आ रही है क्या, आ रही है, ठीक है ना। तो ये देखो, मैं सबसे पहले यहाँ मैक्सवेल इक्वेशन लिखता हूँ। डेल टी अपॉन डेल पी, डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एस इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट पी। ठीक है दोस्तों, ये मैक्सवेल इक्वेशंस है हमारी, ये हम जानते हैं। ठीक है, और बाकी क्या जानते हैं हम, ये हमारी मैक्सवेल इक्वेशन होगी ये तो। दूसरी चीज हम जानते हैं कि हमारा जो ds है, हमारा gs है, वो क्या है, डेल क्यू अपॉन क्या होता है,
टी लिख सकते हैं, डेल क्यू अपॉन टी। या फिर आप बोलो, या फिर हम इसको अगर मान लो और अच्छे तरीके से आप लिखना चाहो तो डेल एस इक्वल टू क्या होता है, डेल एस इक्वल टू क्या होता है, डेल क्यू अपॉन टी। डेल क्यू अपॉन टी, तो डेल एस की जगह ये वैल्यू रख दो उस मैक्सवेल इक्वेशंस के अंदर। तो आप जैसे ही मैक्सवेल इक्वेशन में ये वैल्यू रखेंगे, नाउ पुट, देखना स्टेप्स का ध्यान रखना, हर चीज लिखनी है वहां पर। 10 नंबर का क्वेश्चन है। नाउ पुट दिस, नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको आप क्या दे सकते हो, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 विल नाम दे सकते हो। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 है नाम दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज होगी। और जैसे ही आप इसको वन में पुट करेंगे वैल्यू, तो पुट कर दो वैल्यू, तो ये क्या हो गया दोस्तों, डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एस इक्वल टू, एट इक्वल टू पी क्या हो जाएगा, डेल वी अपॉन डेल क्यू एट कांस्टेंट पी। क्योंकि आपने डेल एस की जगह वैल्यू क्या रख दी, डेल क्यू अपॉन टी, ये ऊपर चला जाएगा, ये चीज हो गई। ठीक है, इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये देखना, डेल वी अपॉन डेल टी एट पी, और मैं इसको लिख दूं कि डेल टी अपॉन डेल क्यू एट पी। क्यों किया ऐसा, क्योंकि आपको क्या चाहिए, देखो हर एक टाइम पे आपको इक्वेशन ध्यान में होनी चाहिए। आपका जो ड्राइव करना है, आपको जो ड्राइव करना है लास्ट में, उसको ध्यान में होना चाहिए। आपको क्या है वहां पर सीपी है, यहां से मुझे मालूम चल रहा है कि सीपी कैसे आ सकता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट है, तो प्रेशर पर कैसे आ सकता है, वो क्या होता है, डेल क्यू अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर डेल क्यू आ गया। अब मैं इसको ऊपर नीचे अगर टी से कर दें, तो ये देखो हमने डिवाइड कर लिया, हमने चीजें लिख ली। इस टाइप से हर चीज टाइम आपको दिमाग में ये चीज रहनी चाहिए। नाउ वी नो दैट, वी नो दैट, हम और क्या जानते हैं, हम जानते हैं, नाउ वी डो नो दैट एल्फा इक्वल टू क्या होता है, 1/v डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी। वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट है एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। और Cp इक्वल टू क्या होता है, Cp इक्वल टू क्या होता है, डेल क्यू अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट P। ठीक है दोस्तों, अब यहां से ये जो वैल्यू है, पुट दिस इन इक्वेशन टू, पुट दीज इन इक्वेशन टू, इक्वेशन टू के अंदर ये वैल्यूज रख दो आप। तो जैसे ही रखेंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा, डेल टी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट ऐसे इक्वल टू क्या हुआ दोस्तों, देखना, यहां से अगर हम बात करेंगे, यहां से अगर तुम इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करोगे, तो देखो यहां से वैल्यू पुट किए तो टी ऐसे कैसे किया जाएगा, डेल वी अपॉन डेल टी, डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी है, ये रहा। यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, अगर मैं देखूं, तो डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, एल्फा इंटू वी इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, सही है कि नहीं है। तो ये हो गया हमारा एल्फा इंटू वी। अब देखो एल्फा इंटू वी हो गया, डेल क्यू अपॉन डेल टी को आप क्या लिख सकते हो, सी पी। तो ये 1/cp लिख सकते हैं इसको हम, सही है कि नहीं है। तो यहाँ पर ऊपर की जो इक्वेशन है वो क्या आ गई, टी वी एल्फा अपॉन सी पी, टी वी एल्फा अपॉन सी पी। ये आपका प्रूफ हो गया, ये आपका प्रूफ हो गया। जो चीज आपको प्रूफ करवाई गई है वो आपके यहाँ पर प्रूफ हो गई। इसमें और स्टेप्स ऐड कर सकते हो कि पुट करने पर इसको इक्वेशन नंबर है, इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो, 2 दे दो। यहाँ से वैल्यू पुट करके हमने सीधी सीधी वैल्यूज रख दी और हमारी वैल्यूज आ गई। ये दोस्तों हमारा एक क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन, इस टाइप से हम ड्राइव कर सकते हैं। अब ये तो ये हुआ। अब दूसरा एक ऐसा ही क्वेश्चन आपको दूसरा ड्राइव करवा सकता है। मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप सोल्व करना, कि डेल टी अपॉन डेल पी, डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट ए से, डेल टी सॉरी डेल टी अपॉन डेल पी नहीं डेल वी, डेल टी अपॉन डेल वी, डेल टी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट एस, एट कांस्टेंट एस इक्वल टू क्या है, माइनस टी पी बीटा, टी पी बीटा अपॉन सी वी। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ जो जो भी सिंबल हैं वो क्या है, उनका जो मीनिंग है वो, माने जो भी मीनिंग होता है,
ठीक है। दूसरा एक और क्वेश्चन इसी टाइप का मैं क्वेश्चन देता हूँ। इसी चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। सीपी माइनस सीवी इक्वल टू क्या है? टी के टी वी अल्फा स्क्वायर। ठीक है ना? ये चीज है। अब इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है आप स्टार्ट कर सकते हैं। हम जानते हैं सीपी माइनस सीवी इक्वल टू क्या होता है? टी डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी और डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी। ठीक है ना दोस्तों? तो यहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, केटी क्या है यहाँ पर? जो केटी है वो केटी आप सब जानते हो कि केटी की जो वैल्यू है वो क्या होती है? माइनस वी डेल पी अपॉन डेल टी माइनस वी डेल माइनस वी डेल पी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी। ठीक है ना? अल्फा है वही वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट है। ये सारी चीजें हैं, आप यहाँ से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन अगर आप सोल्व करना चाहते हैं तो मैं और सारे बहुत सारे क्वेश्चंस है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है। एक क्वेश्चन और लिख लो, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें एक क्वेश्चन और तुम्हारे प्रैक्टिस पे ये जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ दोस्तों, ये पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। सारे के सारे एग्जामों में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, जैसे कि यूपीएससी में पूछा हुआ उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना? एक क्वेश्चन है आपका कि इंटरनल एनर्जी को आप ऐसे लिख सकते हो माइनस टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी एफ अपॉन टी एट कांस्टेंट वी। ये आप प्रूफ करो। एक क्वेश्चन है आपका एक क्वेश्चन है आपका कि के एस अपॉन के एस अपॉन के टी की जो वैल्यू है वो क्या होती है? सीपी अपॉन सीवी इक्वल टू गामा। सीपी अपॉन सीवी इक्वल टू जो गामा है ये वैल्यू होती है। ये आप प्रूफ करो। मतलब ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। और अगर आप बोलोगे, अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा इस वीडियो पे, आपने अच्छे रेस्पॉन्स दिया, आपने अच्छी चीजें आपको लगी, तो मैं इनका सॉल्यूशन है वो भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इनका सॉल्यूशन भी मैं आपको करवा दूंगा। ये सारी चीजें थी दोस्तों, यहाँ पर हम देखे हमने किया। अब हम जो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी ओर चलते हैं, उसको करते हैं। ठीक है दोस्तों? तो ये है अपना मीन फ्री पाथ वाला। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है मीन फ्री पाथ वाला। मीन फ्री पाथ वाले क्वेश्चन के अंदर देखो, सबसे पहले आपको क्या दिया है? सबसे पहले आपको बोला गया है कि मीन फ्री पाथ क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखनी। मीन फ्री पाथ क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखनी है, 3 नंबर का क्वेश्चन। तो मीन फ्री पाथ होता क्या है? देखो, कोई भी पार्टिकल्स है मोशन कर रहे हैं, ये गैस के पार्टिकल्स हैं मोशन कर रहे हैं। ये गैस के पार्टिकल्स मोशन करते हैं तो रैंडम मोशन करते हैं कि नहीं करते? ठीक है, रैंडम मोशन कर रहे हैं। तो जब एक पार्टिकल की अगर हम बात करें, एक पार्टिकल मोशन करता हुआ दूसरे पार्टिकल से टकराता है, तो उसके बीच में इसका पाथ क्या होता है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन होता है। तो जो पाथ है, जो आप पाथ स्ट्रेट लाइन पाथ है, जो पार्टिकल दो सक्सेसिव कोलिजन करता है उसके बीच का जो स्ट्रेट लाइन पाथ है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्री पाथ बोलते हैं। और एक मान लो टाइम पीरियड के लिए हम बात करें, तो पार्टिकल जितनी कोलिजन्स करता है और उसके ये कोलिजन इसके बीच में स्ट्रेट लाइन पाथ हो गया, ये फ्री पाथ हो गया, ये फ्री पाथ, ये फ्री पाथ, ये फ्री पाथ, इन सब पाथ का सम करके जितनी बार कोलिजन कर रहा है उनसे डिवाइड कर दें। मीन क्या हुआ इसका? अर्थात अगर हम इसका मीन ले लें, जो फ्री पाथ है फ्री पाथ का मीन ले लें हम, वही हमारा क्या कहलाता है? मीन फ्री पाथ कहलाता है। और मीन फ्री पाथ के लिए आपको जो फॉर्मूला है वो ये ड्राइव करना है। ठीक है दोस्तों? तो ये देखो, ड्राइव करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए हमने ये माना है, मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए माना है हमने कि हमारे जो पार्टिकल्स हैं, हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं? वी बार वेलोसिटी या वी वेलोसिटी है, वी बार का मतलब मीन एवरेज लिया हमने, वी एवरेज वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। और क्वेश्चन में दिया है कि जो डायमीटर है मॉलिक्यूल का, पार्टिकल का जो डायमीटर है वो सिग्मा है, और जो मॉलिक्यूलर डेंसिटी है वो कितनी है? ई है। ये दिया है क्वेश्चन के अंदर। तो मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए देखो, सबसे पहले क्या माना जाता है कि जैसे मान लो ये हमारे पास कोई बॉक्स है, इसके अंदर बहुत सारे गैस के पार्टिकल्स भरे हैं, और हमें मालूम है कि सभी पार्टिकल्स क्या रहते हैं? मोशन में रहते हैं, मोशन करते रहते हैं। तो हम इनकी स्टडी नहीं कर सकते। तो मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए हम क्या करते हैं? हम मानते हैं कि एक टाइम में केवल एक ही पार्टिकल मूव कर रहा है, बाकी सब के सब पार्टिकल्स क्या है? रेस्ट में हैं, जिससे कि हम उसके सही बिहेवियर को मालूम कर सके।
तो हमने देखो माना है लेट एट ए टाइम ओनली सिंगल पार्टिकल इन मोशन एंड ऑल अदर पार्टिकल्स आर इन रेस्ट। ठीक है ना, सभी पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं, रेस्ट में हैं। और नीचे लिखते जाओ जो जो चीजें मान रहे हो ना वो सारी चीजें लिखनी पड़ेगी यहाँ पर आप, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है। ठीक है। एंड एवरेज एवरेज वेलोसिटी ऑफ मोलिक्यूल एवरेज वेलोसिटी ऑफ मोलिक्यूल इज v bar, diameter इज सिग्मा, दिया है ये तो सही है। ठीक है। ठीक है। अब तो देखो सिग्मा है, डायमीटर सिग्मा, इसका मतलब दो पार्टिकल जब टक्कर करेंगे तो उनके दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी दे दी है आपको, सिग्मा दे दी है। ठीक है ना दोस्तों। अब अगर मान लो कोई भी एक पार्टिकल है, का फॉर्मूला ड्राइव करना है ना, तो हम क्या करते हैं, कोई एक पार्टिकल है उसको रेस्ट में मान के, उसको सेंटर मान के, उसमें क्या कर लेते हैं, उसके चारों ओर एक हम गोला बना लेते हैं, जिससे हमें क्या मिल जाए, एक इफेक्टिव एरिया मिल जाए, क्रॉस सेक्शन मिल जाए। ठीक है। लिखो, सो इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन ऑफ ए मूविंग पार्टिकल। ठीक है ना। तो इफेक्टिव इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन ऑफ मूविंग पार्टिकल ऑफ मूविंग कितना हो गया दोस्तों, इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन हो गया, वो कितना हो गया, पाई सिग्मा स्क्वायर। ठीक है। इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन है वो कितना हो गया, पाई सिग्मा स्क्वायर हो गया। कोलिजन क्रॉस सेक्शन भी बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं अपन, कोलिजन क्रॉस सेक्शन भी बोलते हैं। इस क्रॉस सेक्शन वाले एरिया के अंदर, इस एरिया के अंदर, इस एरिया में जितने पार्टिकल्स आएंगे वो क्या होंगे, टकराएंगे। ठीक है। अब मान लो टी टाइम तक है, टी टाइम में कोई पार्टिकल है वो क्या करता है, इरेगुलर मोशन करता है, टेढ़ी मेढ़ी दिशा में जो मोशन है वो करता है। और टी टाइम में पार्टिकल्स ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा वो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन टाइम टी, कितनी हो जाएगी डिस्टेंस, क्योंकि उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, वी बार, टाइम कितना है टी, तो डिस्टेंस कितनी होगी। ठीक है। तो जो आपकी वॉल्यूम है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो आपने सिलेंड्रिकल वॉल्यूम मानी है ना, उसकी जो वॉल्यूम है वो कितनी होगी दोस्तों, डिस्टेंस इंटू क्रॉस सेक्शन। सही है कि नहीं है, डिस्टेंस इंटू क्रॉस सेक्शन। तो ये क्या हो गया, पाई सिग्मा स्क्वायर और इंटू वी बार इंटू टी। ठीक है कि नहीं है, जो आपने वॉल्यूम मानी है अभी, जो आपने ड्राइव किया है ये फॉर्मूला, जो आपने डायग्राम बनाया है, इसकी वॉल्यूम है जो आपके सिलेंडर मान रहे हैं उसके अंदर आपकी कोलिजन्स हो रही हैं, उसकी वॉल्यूम कितनी हो गई, ये इतनी हो गई। ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब देखो आगे चलते हैं हम, ये उसकी इफेक्टिव वॉल्यूम हो गई। ठीक है। अब इसने दिया है कि मोलिकुलर डेंसिटी है, मोलिकुलर डेंसिटी है वो कितनी है, ई दी है उसने। ठीक है। मोलिकुलर डेंसिटी कितनी है, ई है। तो टी टाइम के अंदर, तो टी टाइम के अंदर जो पार्टिकल्स कोलिजन करेंगे उनकी संख्या कितनी होगी। सो एट टाइम टी, एट टाइम टी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ दोज डू कोलिजन, कितने होंगे वो, कितने होंगे, पाई डी स्क्वायर, ये वॉल्यूम इंटू पर यूनिट वॉल्यूम, जो जितने भी पार्टिकल्स हैं, मोलिकुलर डेंसिटी है वो। सही है कि नहीं, तो ये हमने री, हम इनकी संख्या है वो लिख देते हैं, तो लिख दो इनकी संख्या, तो ये क्या हो जाएगी, पाई सिग्मा स्क्वायर, पाई सिग्मा स्क्वायर वी बार इंटू टी और इंटू ई,
वी बार इंटू टी इंटू ई हो गई। ठीक है। अब टी सेकंड में जो कोलिजन्स की संख्या है ये हो गई हमारी। ठीक है। अब ये वैल्यू रख दी हमने पाई सिग्मा स्क्वायर वी बार टी इंटू एन। तो मीन फ्री पाथ है क्या होगी दोस्तों? मीन फ्री पाथ क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी सेकेंड और नंबर ऑफ कोलिजन्स इन टी सेकेंड। ठीक है ना? नंबर ऑफ कोलिजन्स इन टी सेकेंड। टी सेकेंड में कितने तो डिस्टेंस ट्रेवल किए और टी सेकेंड में उसने कितने कोलिजन्स किए हैं, उन दोनों का रेशियो वो हमारा क्या होता है? मीन फ्री पाथ। और उसको हम लेमड़ा से लिखते हैं तो लेमड़ा लिख देते हैं। ठीक है। डिस्टेंस कितनी होगी? वी बार इंटू टी। ठीक है। नीचे जो चीज़ है वो कितनी है? पाई सिग्मा स्क्वायर हो गया। ठीक है। वी बार इंटू टी हो गया और इंटू ई हो गया। तो यहाँ से जैसे वैल्यू है वो क्या आ जाएगी आपकी? 1/पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू ई। 1/पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू ई। आपकी जो मीन फ्री पाथ लेमड़ा की जो वैल्यू है वो क्या है दोस्तों? 1/पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू ई। जहाँ पर ई मोलिकुलर डेंसिटी है, जहाँ पर आपकी ई है मोलिकुलर डेंसिटी है, और यहाँ पर आपकी जो सिग्मा है वो क्या है? सिग्मा है वो क्या होती है हमारी? डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है ना दोस्तों? तो ये चीज़ थी हमारी कि किस तरीके से हम डिफाइन करें इस चीज़ों को। अब अगर मान लो इसको प्रेशर की फॉर्म में लिखना है, अब अगर मान लो इसको प्रेशर में लिखना है आपको, तो देखो हम जानते हैं हम जानते हैं कि अगर मान लो एक जो मॉलिक्यूल है उसका मास m है, एक मॉलिक्यूल है उसका मास m है, और n अणु का जो n अणु है उसके अंदर m पार्टिकल्स m, तो उनका जो n अणु है टोटल द्रव्यमान कितना हो जाएगा? m इंटू n हो जाएगा। सही है कि नहीं है? तो आपकी जो घनत्व है, आपका जो रो है, उस रो की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? m इंटू एन। ठीक है। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से? आपका रो अपॉन m। सही है कि नहीं है? रो अपॉन m। और p इक्वल टू क्या होता है आपका? p इक्वल टू क्या होता है? n के टी। p इक्वल टू क्या होता है? n के टी। यहाँ n की जगह क्या दिया है उसने? e दिया है। n की जगह क्या दिया है? e दिया है। तो यहाँ पर e की वैल्यू रखते हो आप p अपॉन के टी। तो जो आपकी जो लेमड़ा इक्वल टू क्या हो जाएगी? के टी ऊपर चला जाएगा, के टी अपॉन पाई सिग्मा स्क्वायर अपॉन पी। ठीक है कि नहीं? ये चीज़ है, ये फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला है, ये ड्राइव हो गया। प्रेशर पर डिपेंडेंसी, मीन फ्री पाथ है, प्रेशर के क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन फ्री पाथ है वो डेंसिटी के क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन फ्री पाथ मोलिकुलर डेंसिटी आपको जो दी है उसके क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हमारा मीन फ्री पाथ का जो फॉर्मूला है वो हमने ड्राइव किया है। ठीक है। इस तरीके से हम इन चीज़ों को ड्राइव कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों? ये था हमारा सीधा और सिंपल क्वेश्चन से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी NaCl की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है? FCC टाइप की स्ट्रक्चर है। NaCl की स्ट्रक्चर FCC है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? और NaCl की डेंसिटी आपको दे रखी है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि जो दो एटम्स है, दो एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस है, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम्स। ठीक है कि नहीं? 2r वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि दो एटम्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस, मतलब उनके दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? 2r होती है, हम जानते हैं। वो आपको क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। सीधा और सिंपल फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। केवल तुम्हें क्या करनी थी? कैलकुलेशन करनी थी, जैसा कि हम जानते हैं। ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है डेंसिटी का, और उसमें जो रिलेशन है वो आता है, क्या आता है फॉर्मूला? बता दो जल्दी से, देखिए लिख दो आराम से। ठीक है कि नहीं है? आपका जो फॉर्मूला है वो क्या आता है? डेंसिटी रो इक्वल टू, डेंसिटी है तो रो इक्वल टू क्या आ गया? ये नीचे लिखता हूँ मैं, रो इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? एन एम ए एटॉमिक मास अपॉन ए क्यूब वॉल्यूम इंटू एन ए। ठीक है कि नहीं? अब रो आपको दे रखा है, अब इसमें देखना नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। ये क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल। और आपको एफसीसी दिया है। ठीक है। एफसीसी दिया है फेस सेंटर्ड, तो फेस सेंटर्ड के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स वो कितने होते हैं? 4 होते हैं।
सोडियम NaCl है वो दिया है, उसकी डेंसिटी आपको दी है, Na की वैल्यू आप जानते हो। अब देखो Na की वैल्यू है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी है ना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी है। तो यहाँ पर जो ये लिखोगे, यहाँ पर जो Na की जो वैल्यू लिखोगे, अवोगाद्रो की जो नंबर की जो वैल्यू लिखोगे वो 10⁻23 वाली लिखना, क्योंकि ग्राम के अंदर वही आती है, ग्राम पर मोल में, ठीक है ना। दूसरी बात दोस्तों, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आता कहाँ से है, ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, किस टाइप से हम ड्राइव करते हैं। बस वैल्यू रखनी है, वैल्यू रख के आप कैलकुलेट कर सकते हो। मैं एक बार छोटा सा सिंपल तरीके से फॉर्मूला बता देता हूँ तुम्हें। डेंसिटी क्या होती है, देखो अगर हम सिंपली देखें तो डेंसिटी क्या होती है दोस्तों, जो डेंसिटी है वो क्या होगी, मास अपॉन वॉल्यूम। टोटल जो मास है और टोटल है वॉल्यूम है। अब मास की बात करें यहाँ पर, आप अगर यहाँ पर मास की बात करते हो तो मास क्या होगा, मास की जो वैल्यू है वो क्या होगी, ठीक है ना। तो जो मास की वैल्यू लिख सकते हो आराम से, सही है, एटॉमिक मास के रूप में लिखोगे, मास की वैल्यू वैसे तो लिखोगे तुम, तो ये क्या लिखोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू एक पार्टिकल का मास। तो एटॉमिक मास की यूनिट में फॉर्म में लिखोगे तो Ma, सही है, अपॉन Na, Ma अपॉन Na, और ये क्या हो जाएगा, Aq, सही है कि नहीं है। ये हमारी सीधा सिंपल जो फॉर्मूला है, यहाँ से ये फॉर्मूला इस तरीके से आता है। टोटल मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम ए क्यूब होती है, टोटल मास क्या होगा, एन इंटू एम। एम अगर केजी में लिखोगे तो वो टोटल, ये क्या होगा, ये क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू उनका जो टोटल एक का मास, और अपॉन एन ए, सॉरी एन ए नहीं होगा फिर इसमें, फिर क्या हो जाएगा, ए क्यू। अगर इस मास को हम एटॉमिक मास में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या करते हैं अपन, एम ए अपॉन एन ए कर देते हैं। ये सिंपली ये चीजें हो, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, उनका सॉल्यूशंस हमने किया। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशंस भी हम करेंगे, कोशिश करेंगे कि जल्दी प्रोवाइड करवाएं। और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी जो चीज़ें हैं वो भी हम करें। इस तरीके से तुम्हें ध्यान रखना है। अब तो देखो एक बार मैं तुम्हें स्टार्टिंग से बता देता हूँ कि किस तरीके से हम चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से चलते हैं, हम स्टार्टिंग से चलते हैं, ये चीज़ होगी, ये हमारा यहाँ सीधा मैक्सवेल इक्वेशंस का यूज करके आप इसको ड्राइव कर सकते हो, इस फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हो। उसके बाद में आप ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ, वो आप उनको ड्राइव करना, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, इनको आप ड्राइव करना, इनकी वैल्यूज निकाल के हमें बताना किस टाइप से जो वैल्यू है वो आएगी। ये सारी चीजें हो गई, इस टाइप से ये सारा हो गया, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।